हे गाइस, आपका स्वागत है इंडियो रिएक्शन चैनल में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं नए वीडियो पे रिएक्शन करने के लिए। और जो वीडियो का टाइटल नेम है वो हिस्टोरिकल $100 बिलियन डील बिटवीन इंडिया, फ्रांस एंड यूएसए। तो ये एयर इंडिया विल बी बाय 500 एयरक्राफ्ट। तो ये जो वीडियो है ये वर्ल्ड अफेयर की है और इसमें 100 बिलियन की जो मतलब $100 बिलियन है उसकी डील हुई है और बिटवीन इंडिया, फ्रांस और यूएसए। तो देखते हैं कि मतलब कितना बेनिफिट करेगा हमारे इंडिया को और क्या क्या बेनिफिट होगा। तो चलो देखते हैं वीडियो में, शुरू करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। हाल ही में एक हिस्टोरिक डील साइन हुई है भारत, फ्रांस, यूएसए और यूके के बीच में। अब हालांकि मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, यूके का इतना बड़ा रोल यहाँ पर है नहीं, मगर फिर भी यूके को फायदा मिलेगा। और ऋषि सुनाक ने कमेंट भी करी है इसको लेकर, तो इसलिए मैंने यूके का भी यहाँ पर मेंशन किया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ये कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है एयरबस और टाटा सन्स के बीच में, ये इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नए लेवल पे ले जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे ऋषि सुनाक ने कहा है कि एयर इंडिया एयरबस की जो डील है ये बिल्कुल लैंडमार्क है। इससे नौकरियां क्रिएट होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी इंडिया यूके दोनों के लिए अच्छा है। और जो बाइडेन ने तो ये कह दिया कि एयर इंडिया और बोइंग की जो डील हुई है इससे अमेरिका में 1 मिलियन नौकरियां जनरेट होंगी। ये मैं आपको जो है स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ फ्रॉम व्हाइट हाउस। यहाँ पर लिखा है, दिस परचेज will support over 1 million American jobs across 44 American states। और ये ऐसी नौकरियां बनाएगा यूएसए में ये कॉन्ट्रैक्ट, जिससे ना जो लोग कॉलेज डिग्री वाले नहीं है, जिनके पास 4 साल की कॉलेज डिग्री नहीं है, वो लोग भी यहाँ पर काम कर पाएंगे। अब बताइए, 10 लाख अमेरिकन नौकरियां, कौन कहता है कि रोजगार नहीं आया? खैर अमेरिका में आया है, मगर मैं ये कहूंगा इस सारी डील में ना एक थोड़ा सा डाउन साइड ये है कि इंडिया बहुत सारे एयरक्राफ्ट तो परचेज कर रहा है। अभी के लिए कम शब्दों में ये समझ लो, हम लोग एयरक्राफ्ट परचेज कर रहे हैं फ्रांस से और यूएसए से, मगर ये एयरक्राफ्ट इंडिया में ना मैन्युफैक्चर नहीं होंगे। अगर ये इंडिया में मैन्युफैक्चर भी होते ना तो इंडिया में रोजगार भी काफी ज्यादा हम और जनरेट कर पाते। मगर फिर भी देखो, ये एयरक्राफ्ट जब भारत में आएंगे तो इंडिया को इसका बेनिफिट होगा। और इसलिए पीएम मोदी ने भी यहाँ पर कहा है कि ये जो डील है बिटवीन एयर इंडिया एंड एयरबस ये बिल्कुल हिस्टोरिक है। अब आप यहाँ पर कहोगे अच्छा वेट, तो इंडिया एयरक्राफ्ट परचेज कर रहा है। मोर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो टाटा ग्रुप की जो कंपनी है आज के समय एयर इंडिया, एक टाइम पर सरकारी कंपनी थी, सरकार ने बेच दिया, अब एयर इंडिया कंपनी है टाटा ग्रुप। तो एयर इंडिया का प्लान ये है कि ये 500 एयरक्राफ्ट ऐड करेंगे अपनी फ्लीट में। इसमें से 470 एयरक्राफ्ट ये परचेज करेंगे। जी हाँ, 470 एयरक्राफ्ट ये खरीदेंगे और 30 के आसपास लीज पर लेने की बात चल रही है। जो ये 470 एयरक्राफ्ट ही है ना, इनकी कॉस्ट होने वाली है $100 बिलियन। और जो ये सारे वर्ल्ड लीडर खुशियां मना रहे हैं, ऋषि सुनाक, बाइडेन, मैक्रोन, ये इसी बात की खुशियां मना रहे हैं कि ये जो 100 बिलियन है इन 3 देशों की जो बड़ी कंपनियां हैं, तो रोल्स रॉयस, एयरबस और बोइंग, इनमें बटेंगे। और ऑफ कोर्स साथ ही साथ इन तीनों देशों में रोजगार भी जनरेट होगा। यहाँ पर कहोगे वेट, एयर इंडिया अपने पैसे से, मतलब कि टाटा ग्रुप अपने पैसे से $100 बिलियन के एयरक्राफ्ट परचेज कर रहा है। इनकी टोटल फ्लीट 500 के आसपास हो जाएगी, 500 के बहुत ज्यादा हो जाएगी। मगर इतना ज्यादा ये एक्सपेंशन क्यों कर रहे हैं? देखो, एयर इंडिया को टाटा ग्रुप चाहता है ये एक ग्लोबल एयरलाइन बनाए। और साथ ही साथ ग्लोबल एयरलाइन तो खैर अपनी जगह है, इंडिया में ही ना डिमांड अब इतनी ज्यादा हो रही है कि आपके पास ज्यादा एयरक्राफ्ट होने चाहिए, तभी आप इंडिया की मार्केट से प्रॉफिट उठा पाओगे। और इसलिए टाटा ने 2022 से ही प्लान बना लिया था कि 500 नए एयरक्राफ्ट परचेज करेंगे, चाहे 100 बिलियन लगते हो लग जाए। और इसके लिए एयर इंडिया के जो नए CEO हैं कैंपेल विल्सन, इन्होंने एक पूरा रोड मैप बनाया और उसी रोड मैप के अंडर 250 प्लेन एयर इंडिया परचेज कर रहा है फ्रांस की कंपनी एयरबस से। हालांकि उसको फ्रांस की कंपनी क्लियरली कह नहीं सकते, यूरोपियन कंपनी है, बस फ्रांस की सरकार का बहुत बड़ा स्टेक है वहां पर। तो एयरबस से परचेज कर रहे हैं 250 एयरक्राफ्ट और 220 एयरक्राफ्ट डायरेक्टली ये लोग परचेज करेंगे बोइंग अमेरिकन कंपनी से। हो सकता है कि 30 एडिशनल एयरक्राफ्ट ये बाद में लीज पर मिले। और यहाँ पे आप देख पाओगे इससे रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये साइन हो चुके हैं। और अभी तो ये बस शुरुआत है, आप देखोगे आने वाले सालों में ऐसी बहुत सारी डील्स होंगी, क्योंकि हमारे देश के पीएम ने खुद कहा है
कि आने वाले 15 सालों में ना भारत को टोटल 2000 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट ही हमारे यहाँ इतनी एक्सपैंड हो चुकी है। आम इंडियन अब काफी बार फ्लाइट का यूज करता है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया में आप देखो 8 साल पहले टोटल जो एयरपोर्ट्स थे, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, ये थे 74, अब बढ़ के हो चुके हैं 147। हमारे एविएशन मिनिस्टर तो ये भी कहते हैं, सिंधिया साहब ये कहते हैं कि आने वाले 5-6 साल में आप देखोगे जो टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स है भारत में, ये 200 के भी ऊपर पहुंच जाएगा। तो 200 तो हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट ही होंगे। और सैड बात देखिए, भारत में ना कोई भी आपको ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी जिसकी मेजर फ्लीट हो, जिसके पास 400 के आसपास एयरक्राफ्ट हो। नहीं तो आप यूएसए, चाइना, यूरोप में देखोगे बहुत सारी एयरलाइंस है। फॉर एग्जांपल जो अमेरिकन एयरलाइंस है, इसके पास 950 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट है। डेल्टा एयरलाइंस के पास 880 के आसपास एयरक्राफ्ट है। अब चाइना की तो बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं, चाइना सदर्न एयरलाइंस, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस, दोनों के मिला के 1000 से भी ऊपर एयरक्राफ्ट आपको मिलेंगे। टॉप 10 में एक भी इंडियन कंपनी नहीं है। इवन तो टर्की की जो कंपनी है ना, टर्किश एयरलाइंस, ये भी 350 की फ्लीट के साथ आपको नंबर 9 पे मिलेगी। और एयर इंडिया के पास अभी के लिए टोटल एयरक्राफ्ट कितने हैं? सिर्फ 113। इनमें से भी बहुत सारे पुराने हो रहे हैं। तो देखो, एयर इंडिया को अगर ऑपरेट करना है बड़े स्केल पर इंडिया में, डोमेस्टिकली, ग्लोबली, तो आराम से इनको 600 के आसपास एयरक्राफ्ट चाहिए थे। और आप देखोगे जैसे ही ये जो डिलीवरी है एयरक्राफ्ट की कंप्लीट होती है, जो हो जाएगी कुछ सालों में, आराम से आपको एयर इंडिया ना नंबर 6 या नंबर 5 के आसपास मिल जाएगा। इट इज वेरी मच पॉसिबल। अब आप यहाँ पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि चलो इस पूरी डील में ऋषि सुनाक खुश हो गए क्योंकि यूके की कंपनी है रोल्स रॉयस, आपको पता होगा मेजर कंपनी है, ये जेट इंजन भी करती है मैन्युफैक्चर। इनको टेंडर ये मिलेगा कि जो भी एयरबस के बनाए हुए एयरक्राफ्ट है ना, उसके विंग्स और इंजन यहाँ पे बनाएगा रोल्स रॉयस। तो बहुत सारे ब्रिटिश नागरिकों को भी रोजगार यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसलिए ऋषि सुनाक खुश है। इमानुएल मैक्रोन तो वैसे ही खुश है क्योंकि एयरबस में फ्रांस का बहुत बड़ा स्टेक है। जो बाइडेन तो खैर इसके काफी गीत गाएंगे, अपनी रैली में बताएंगे कि देखो मैं लेके आया हूँ रोजगार, इंडिया के साथ हमने पार्टनरशिप करी, मैंने पार्टनरशिप आगे बढ़ाई, 1 मिलियन नौकरी करी। जो बाइडेन इसको काफी ज्यादा आगे एडवर्टाइज करेंगे। मगर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि सारे जो ये एयरक्राफ्ट जो हमको चाहिए ये इंडिया में कोई इंडियन कंपनी बनाती? देखो यहाँ पे ना मार खा गए। अगेन मैं कहूंगा कि एक एयरक्राफ्ट का इंजन मैन्युफैक्चर करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। दुनिया में कई देश हैं परमाणु बम बनाकर बैठ गए हैं, मगर एयरक्राफ्ट का इंजन अभी तक बना नहीं पाए। इंडिया भी उन्हीं कंट्रीज में शामिल होता है। पहला देश मैं कहूंगा चाइना है, जिसने हाल ही में कोशिश करी कि एयरबस और बोइंग की जो डुओपोली है, डुओपोली आपको पता होगा मार्केट में कंडीशन होती है जब 2 मेन प्लेयर बचते हैं। आज के समय एयरक्राफ्ट की फील्ड में, एविएशन की फील्ड में, चाहे श्रीलंका हो चाहे जापान हो, किसी को भी एयरक्राफ्ट परचेज करना होता है ना, इन्हीं के द्वार पे आता है। या तो एयरबस से परचेज करोगे या बोइंग से परचेज करोगे। चाइना ने दोनों की जो ये डुओपोली है ये तोड़ने की कोशिश करी है हाल ही में। इनकी कंपनी है कोमैक, इसने खुद का एक एयरक्राफ्ट C919 बनाया है हाल ही में, और चाइना इसको एक्सपोर्ट भी करेगा आने वाले कुछ सालों में। तो ऐसी कोशिश देखिए हम लोग भी कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए हो नहीं पा रहा। अच्छी बात जरूर है कि इंडिया की एक बड़ी कंपनी एयर इंडिया, जो एक बार को बहुत ज्यादा बड़े फाइनेंशियल संकट में थी, ये अब रिकवर कर रही है, बहुत बड़े परचेजेस कर रही है। इवेंचुअली ये एयरक्राफ्ट हम इंडियन ही इस्तेमाल करेंगे, इससे रोजगार भी बढ़ेगा। मगर ये मैन्युफैक्चर भी इंडिया में हो जाते हैं, इंडियन कंपनी ही इनको मैन्युफैक्चर करती है, तो और ज्यादा बढ़िया लगता। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारत ने हाल ही में एक ट्राइलैटरल ग्रुप फॉर्म किया है फ्रांस और किस और देश के साथ? इंडिया, फ्रांस एंड विच अदर कंट्री इज इन दिस ट्राइलैटरल ग्रुप? हाल ही में इसको फॉर्म किया गया है। ये है ऑप्शन यूएई, जापान, बेल्जियम या फिर फिनलैंड। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी, इस पर बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। तो मैं इसका आंसर करूंगा नहीं, इसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और हाँ, फाइनली आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, अनअकैडमी एक मैसिव सेल लेके आया है, 30% डिस्काउंट की सेल। चलो दोस्तों, तो ये वीडियो हो गई है ख़त्म, और काफ़ी अच्छी वीडियो थी, काफ़ी नॉलेज वाली वीडियो थी। जैसे कि इसमें बताया गया है कि $100 बिलियन का डील हुई है बिटवीन इंडिया, फ्रांस एंड यूएसए, और यूके का भी कुछ पार्ट है, क्योंकि यूके भी कह सकते हैं वहाँ पे
रोजगार मतलब आए, जैसे कि उन्होंने बताया कि इंजन और विंग्स वो बनाएंगे, तो उससे काफ़ी रोजगार उन्हें मिलेगा। बाकी वैसे तो फ्रांस का तो पूरा स्टेक ही है वहाँ पे, मतलब पूरा तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा स्टेक है, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेक मतलब हिस्सेदारी फ्रांस की है। और इन जो वो है क्या नाम है यूएसए, उनकी जो स्टेट है 44 स्टेट, उसमें ये बनने जा रहे हैं, तो उसमें रोजगार पैदा होगा 10 लाख के करीब। तो बहुत अच्छी बात है। और हम पहले तो थैंक्स करेंगे टाटा ग्रुप को, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा स्टेप लिया है और उन्होंने काफी ज्यादा इंडिया की इकोनॉमीज को ग्रोथ करने के लिए 100 बिलियन डॉलर खर्च किया है। 100 बिलियन बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा पैसा होता है। और 500 एयरक्राफ्ट, इसमें घर चला जाएगा सबका। सब चला जाएगा, बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत मतलब बहुत, क्योंकि जो टाटा ग्रुप है वो शुरू से है, वो भाई देश के लिए देश की तरक्की के लिए हर चीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत पैसा उनके पास, बहुत चीज़ वो आगे हमेशा रहते हैं। क्योंकि जैसे कि ये डील जो है आज से पहले मुझे लगता नहीं हुआ होगा इतना बड़ा डील, है ना। तो काफ़ी अच्छी डील है और इससे हमारे देश को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे देश में एयरक्राफ्ट आएंगे 500 एयरक्राफ्ट, क्योंकि 470 पहले आ जाएंगे, 30 लीज में आएगा बाद में, तो 500 हो जाएंगे और 113 प्लस वो 500 समथिंग हो जाएंगे, 600 समथिंग आ जाएंगे। हाँ, तो ये है कि हम जो टॉप 10 के नंबर में थे उसमें हम आ जाएंगे। अभी हम किसी टॉप 10 में नहीं आते हैं, अभी इंडिया का कोई भी 20 में भी नहीं है। 20 में तो माइटी में होगा, 20 में हो सकता है, तो टॉप 10 में नहीं है। टॉप 10 में आने का एक अलग ही रुतबा होता है कि हाँ टॉप 10 में इंडिया का भी है, तो वो अलग बात है। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि और ये सॉरी ये जैसे कि हाँ क्या मतलब काफी अच्छी वीडियो थी। और क्या कहना चाहते थे ये तो बताओ। अरे मैं बोल लिया, तो बताओ। मैं क्या बताऊँ, वो क्वेश्चन मेरे अभी भी दिमाग में खटक रहा है। कौन सा? जिसने एमसीक्यू पूछा कौन होगा, कौन था? अच्छा वो हाँ, ट्रायल लेटर जो है वो फ्रांस, जापान, मतलब फ्रांस और इंडिया, और तीसरा जो कंट्री है, तो हमें तो वैसे जापान लग रहा है। बाकी हम भी कमेंट करेंगे और आप भी एक बार कमेंट कीजिएगा, हमारे उस पर भी कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी कंट्री है, हमें पता चलेगा। और बाकी ये जो वीडियो थी ये वर्ल्ड अफेयर की थी, तो काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं। इनके वीडियो को जाके आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इनके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओरिजिनल वीडियो। और बाकी वैसे काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो थी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो।